नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था, अभी तक रेलवे कहीं न कहीं उस पर सक्रिय है। हालाँकि छात्रों में अभी भी नाराज़गी है और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि वैकेंसी जो भी आ रही है, उसकी मात्रा काफ़ी कम संख्या में है। काफ़ी छात्रों को उम्मीद था कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी नोटिफ़िकेशन आ रहा है, चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो या आरपीएफ का हो, वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है। अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर हैं और सर से बातें करेंगे कि क्या आगामी वैकेंसी जो है एनटीपीसी या ग्रुप डी की, इसमें कुछ भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या रेलवे की जो भी नोटिफ़िकेशन आ रही है, रेलवे बहाली से क्या रेलवे गुरु खुश हैं? नहीं, खुश तो कोई नहीं है इससे, सबको पता है कि रेलवे की बहाली और होनी चाहिए थी, हुँ, जो कि नहीं हुई। लेकिन चलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ उस पर अब बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है कि कितनी चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में चली गई। मेरा चैनल तक डिलीट हुआ, बच्चों को कितनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, 144 धारा लग गया, तो वो सब चीज़ों को हम लोग अब अलग रखते हैं। और अब जो सामने है, उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि सामने क्या-क्या है। हुँ। उस पर बात होनी चाहिए कि अब हम लोगों को क्या-क्या करना है और क्या हमारी रणनीति आगे की होनी चाहिए, कहाँ-कहाँ हम पिछड़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ हम सही दिशा में जाना चाहिए लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव सोच आपका है अभी, पीछे क्या हुआ हम उस पर कोई बात नहीं करते हैं, आपको भी पता है हमारा क्या योगदान है, बच्चों के साथ हम थे या नहीं थे। बिल्कुल। इस पर नहीं जाते हैं, हम इस पर आते हैं कि अब हमको क्या करना है। अगर आप घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी, एग्ज़ाम नहीं होगा, रिक्रूटमेंट नहीं होगा, जॉब नहीं लगेगी, तो ये सब चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो इससे फाइनली आपको क्या मिलना है? फाइनली आपको कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको जो ये 50 सा 60 हज़ार के आस-पास वैकेंसी जो पूरे साल में मिलेगा, हमको उसके लिए तैयारी करना है, हमको उसके लिए लगना है, हमको उसके लिए पढ़ना है, हमको हमारा सीट एक ले लेना है। अगर आप ये सोचते हैं, तो आप पहले एग्ज़ाम में अगर आपका नहीं होता तो गलतियों को सुधारिए, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं होगा, चौथे में होगा, चौथे में नहीं होगा, 5वें में होगा, 5वें में नहीं होगा तो फिर अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, फॉर्म नहीं भराएगा, फलना चीज़ है, चिलना चीज़ है, तो इससे फाइनली आपको कुछ नहीं मिलना है। तो हम छात्र हैं, हमारा दोनों काम है, लड़ाई और पढ़ाई। तो लड़ाई जो हुई वो सबके सामने थी, अब पढ़ाई होनी है और पढ़ाई को हम लोग एकदम भयानक तरीके से करने वाले हैं। सितंबर में आपको भी पता है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीज़निंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम के अगर चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी ग्रुप डी के एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। जून जुलाई में आपको एनटीपीसी मिल जाएगा। आरपीएफ का फॉर्म भराना चालू हो गया है। एएलपी का फॉर्म भरा गया है, जून में उसका एग्जाम है। टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरा गया है, उसका भी एग्जाम होना सबसे है। पहले सर वैकेंसी वाइज़ थोड़ा बात कर लेते हैं। जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है सर, हो सकता है चुनाव बाद बहुत जल्दी में एग्ज़ाम हो जाए, चूँकि डेट दिया गया था कि जुलाई के आस-पास एग्ज़ाम होगा। अब जो छात्र, चूँकि काफ़ी कम संख्या में इस बार फॉर्म भी गिरा है, तो जो छात्र जिनको परीक्षा में बैठना है, अब उनको क्या करना चाहिए? चूँकि 1-2 महीना में अगर चुनाव बीता तो एग्ज़ाम तो फिक्स है कि जुलाई में हो जाएगा। कुछ लोग ये यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है, मैं क्लियर कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम संख्या में फॉर्म गिरा है। हुँ, भाई फॉर्म उतने ही गिरे हैं जितने पिछले बार गिरे थे, जितना एक्सपेक्टेशन था। हुँ, एएलपी में अगर 20 से 25 लाख फॉर्म गिरे हैं, तो उसके बहुत सारे मेडिकल क्राइटेरिया है। हुँ, वो सारा मेडिकल क्राइटेरिया उतने ही लोग फुलफ़िल करते हैं। टेक्नीशियन में फॉर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, हुँ। क्योंकि वहाँ पर सभी लोग भर सकते हैं। तो फॉर्म की संख्या 20 से 25 लाख लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं है। आप अगर आपको ऐसा लगता है भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 24 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 24 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि करोड़ों लोग हैं, हज़ारों वैकेंसियाँ हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं हर वीडियो में आजकल बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त फॉर्म भरने वालों की संख्या करोड़ों हो सकती है, तैयारी करने वालों की संख्या करोड़ों हो सकती है, लेकिन रेगुलर तैयारी करने वालों की संख्या उतनी भी नहीं है जितनी वैकेंसी है। तो कुल मिला के अगर 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो रेगुलर अगर सभी चैनल का व्यूज़ आप जोड़ दोगे ना तो 50 हज़ार नहीं पूरेगा। उतना कम बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई के नाम पर जो वीडियोज़ आते हैं। इसलिए बिल्कुल, आप बिल्कुल। तैयारी कीजिए, आपका होबे करेगा, ये सोच के आप तैयारी कीजिए और आपका होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अप्रैल चल रहा है सर। काफ़ी सारे छात्र आपसे ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, काफ़ी सारे छात्र जुड़े हुए हैं, चाहे किसी मोड में जुड़े हों। रेलवे के काफ़ी सारे छात्र जुड़े हैं।
क्या टेस्ट सीरीज भी चल रहा है कि नहीं आपकी कोचिंग में अभी? देखिए, हमारे यहाँ 19 टाइप का टेस्ट सीरीज चलता है। अगर अच्छा, ऑफलाइन में आप फुल लेंथ आइएगा, चल रहा है कि नहीं सर? सब सारा एएलपी का फुल लेंथ उसमें चलता है, टेक्नीशियन एवरेज का फुल स्कोर लेंथ। कितना है छात्रों का? अभी जो रेलवे का एएलपी और टेक्नीशियन का दे रहे हैं, एवरेज स्कोर कितना कर रहे हैं छात्र? देखिए 75 में अगर हमारे यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ रहता है, अच्छा, आपको यहाँ पर जितना नंबर आएगा 30% एक्स्ट्रा नंबर आपको वहाँ आएगा। तो एग्ज़ाम में? हाँ, एग्ज़ाम में चूँकि मेरे यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ रहता है, इसलिए टफ रहता है कि अगर हम इस लेवल का पढ़ेंगे तो इस लेवल का बन जाएगा, लेकिन अच्छा। पढ़वे इस लेवल का करेंगे तो इस लेवल का कभी नहीं बनेगा। हुँ, तो इसलिए हमारे यहाँ जो स्कोर है बच्चों का वो 45 से 50 के बीच में एवरेज स्कोर रहता है। वही अगर वो एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वो 30% एवरेज स्कोर उसका बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ 45 से 50 स्कोर बनता है बच्चों का, मात्र 45 से 50 सर। आउट ऑफ 75, अच्छा, आउट ऑफ 75। अच्छा, अब 75 नंबर में अगर 50 नंबर के आस-पास नंबर आपका आ रहा है और मैंने कहा 30% आपका नंबर बढ़ जाएगा, तो आप सोच लीजिए कि वो बच्चे 65 पार कर जाएँगे। उस हिसाब से अगर आप एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छँटे हुए क्वेश्चन्स होते हैं, वो क्वेश्चन्स हम बच्चों को बताते हैं, जो बच्चों को सीखना है। वैसे क्वेश्चन्स नहीं देते हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी सीखे हुए हैं, बार-बार मार के उनको खुश नहीं होना है। तो इसलिए हमारे यहाँ नंबर्स थोड़े से कम आते हैं। सर अगर एएलपी और टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें साइंस का वेटेज काफ़ी है सर और साइंस का आप धुरंधर हैं। क्या कुछ करना चाहिए साइंस के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल अप किए? देखिए, साइंस के लिए बच्चों का मानना है कि एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। 30% 20 टू 30% क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर से डायरेक्ट रहेगा, वो रहेगा, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हुँ, लेकिन 100% प्रश्न वहाँ से नहीं रहेंगे, हुँ। लेकिन 20 टू 30% क्वेश्चन वहाँ से रहबे करेगा। पहला किताब तो आप एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर को 2 से 3 बार खत्म कर हूबहू दीजिए। रहेगा। पिछले बार ऐसा रहा है। अच्छा, अगली बार रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि रेलवे का कोई माई-बाप नहीं है कि अगली बार क्या पूछेगा। लेकिन हम लोग ये मान के चलें कि जो पूछा है उसको तो कम से कम पढ़ ही लें। एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर 6 टू 10 वाली बुक आप 100% कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जितने भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, हुँ। जितने भी 1 से अधिक ऑप्शंस वाले प्रश्न हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कीजिए, तो आपका स्कोर थोड़ा-सा बढ़ेगा भी और आप क्वेश्चंस बना भी पाइएगा।